हेलो दोस्तों। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि एक ट्रेडर का जो डेली रूटीन है वो क्या होना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं अपना ट्रेडिंग जो रूटीन में फॉलो करता हूँ वो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, ज़्यादातर ट्रेडर्स जो है वो नॉर्मली करते ये है कि वो लोग 9:15 की वेट करते हैं। सबसे पहले 9:15 जैसे ओपन होता है, ठीक है, वो जिस भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हैं उसका चार्ट ओपन करेंगे, ठीक है, और पहली जो कैंडल बन रही होगी, ठीक है, या फिर वो जो भी इंडिकेटर यूज़ कर रहे होंगे उसके बेसिस पे वो लोग ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं, कोई भी प्रिपरेशन, ठीक है, कुछ भी ट्रैक किए बिना। और होता ये है कि ये एक पार्ट ऑफ रैंडम ट्रेड है, तो उनको एक दिन लॉस होगा, एक दिन प्रॉफिट होगा, वैसा करते 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 एट द एंड ऑफ द ईयर उनका अकाउंट लॉस में ही रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये उनकी, वो लोग इसको बिजनेस की तरह देखते ही नहीं है, ठीक है। उनके लिए तो ये 9:15 का कुछ खुला है और उस पर उनको सट्टा करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। आज हम देखेंगे कि एक ट्रेडर को क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ ट्रैक करनी चाहिए। जैसे हम एक सोल्जर, सोल्जर जो है वो अगर फाइट करने जाता है कहीं पे, ठीक है, किसी बैटल ग्राउंड में वो है, तो उसको उस बैटल ग्राउंड की अवेयरनेस तो होनी चाहिए, ठीक है। मान लो कि वो एक बर्फीले पहाड़ में फ़ाइट कर रहा है या एक रेगिस्तान में फ़ाइट कर रहा है, तो वो जो बैटल फील्ड है जिस जिस पे वो खड़ा है उसके हिसाब से वो अपनी पोजीशन लेगा, उसके हिसाब से वो अपना गेटअप होगा उसका, ठीक है। वो फुल्ली प्रिपेयर्ड होगा वो फाइट करने के लिए, ठीक है। वो खुले मैदान में जाके ऐसे फायरिंग नहीं करेगा, वरना उसको भी लग सकती है किसी दुश्मन की गोली। वैसे ही ट्रेडिंग में भी हमें ध्यान रखना है कि हमें फुल्ली प्रिपेयर्ड होके ट्रेडिंग में उतरना है, ठीक है। अगर वो हम नहीं कर सकते तो आइडियली हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपने हार्ड अर्न मनी से ट्रेड कर रहे हैं। ये कोई सट्टे का बाज़ार नहीं है, हमें हमें एक ट्रेडर बनना है, ठीक है, और प्रॉपर ट्रेडर बनना है। दोस्तों, मैं नॉर्मली मैं थोड़ा जल्दी उठता हूँ, 7 बजे के करीब। अगर आप 8:30 से भी अपना टाइम शेड्यूल करते हो, ठीक है, आप क्या क्या चीज़ ट्रैक कर सकते हो, और ये चीज़ मैं ट्रैक करता हूँ ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। जैसे हमें सबसे पहले तो देखना है कि यूएस मार्केट यानी डाउ जोन्स एंड नैस्डैक, वो जो मेजर इंडेक्स है यूएस की, उसको हमें ट्रैक करना है, जैसे जिससे हमें पता चलेगा कि ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट्स क्या है। जैसे वर्ल्ड मार्केट्स जो है वो ज़्यादातर यूएस मार्केट्स को फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग इंडियन मार्केट्स, ठीक है। सो उसमें जो चल रहा है वो हमें जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेकेंड चीज़ फॉर द इंडियन मार्केट्स जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, गिफ्ट निफ्टी, ठीक है। जिन लोगों को अगर शायद पता ना हो तो गिफ्ट निफ्टी जो इंडेक्स है वो सुबह 7 बजे के करीब ओपन होता है, ठीक है, और वो हमारे मार्केट एंड होता है तब तक चलता है। उसके बाद आधे पौने घंटे बाद फिर से स्टार्ट होता है और रात को 2:45 बजे के आसपास वो बंद होता है, वापस वही शेड्यूल पे कंटिन्यूस रहता है। यानी कंपेयर टू अवर मार्केट्स, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट डे एंड नाइट ओपन रहता है। वो देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मार्केट मोर और लेस गिफ्ट निफ्टी को फॉलो करता है, ठीक है। वो जो भी लेवल पे अप डाउन होता है उस तरह से हमारा मार्केट भी सुबह में ओपन होता है। निफ्टी कंपलसरी चेक करना चाहिए अगर हम अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो द थर्ड थिंग जो हमें चेक करनी चाहिए वो है USD/INR, यानी यूएस डॉलर अगेंस्ट इंडियन रुपी कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर यूएस डॉलर स्ट्रांग है तो नॉर्मली हमारा मार्केट अंडर परफॉर्म करेगा, ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो FII की जो सेलिंग है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। USD/INR को देखना बहुत ज़रूरी है, और बढ़ता हुआ डॉलर हमारी इकोनॉमी के लिए ज़रा भी अच्छा नहीं है। उसका एक ही रीज़न है कि हमारा रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। सो USD/INR हमें डेली बेसिस पे देखना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग जो हमें देखनी चाहिए वो है गोल्ड एंड क्रूड। गोल्ड बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, यानी वो एक ऐसी एसेट है जो हमारे पोर्टफोलियो को डैमेज से बचाती है, ठीक है।
सो गोल्ड गोल्ड में मोर और लेस डिपेंडेंट होती है। जो अगर बाजार में ज़्यादा फियर है तो लोग गोल्ड यानी सेफ हेवन उसको बोलते हैं, तो उसकी तरफ लोग झुकेंगे, ठीक है। सो वो भी हमें कुछ इशारा करती है। अगर गोल्ड अच्छा जा रहा है दैट मीन्स हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट में ऐसा कुछ हो रहा है जो शायद अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया हो, ठीक है। बट वो हो सकता है कि वो कुछ बैड न्यूज़ हो, ठीक है। सो गोल्ड की अप डाउन भी हमें उस तरह से ट्रैक करनी चाहिए। और क्रूड ऑयल इज़ ऑल्सो जस्ट लाइक गोल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर क्रूड बढ़ता है तो वो किसी भी वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर क्रूड बढ़ता है तो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी वो भी काफ़ी घातक है किसी भी इकोनॉमी के लिए। सो ये सारी चीज़ें हमें ट्रैक कंपलसरी करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो हमें ट्रैक करनी चाहिए उसके बाद वो है न्यूज़। न्यूज़ मैंने यहाँ 3 पॉइंट्स लिखे हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ ओवरनाइट क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि हमारा मार्केट को 3:30 बजे के कर अराउंड क्लोज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारी इवेंट्स हो सकती है, जैसे फेड अपने इंटरेस्ट रेट अनाउंस कर सकता है, आरबीआई कुछ भी, यानी मान लो कि लिक्विडिटी इंजेक्ट करती है या किसी भी बैंक के लिए कुछ कहती है या ओवरऑल कुछ भी कोई पॉलिसी में बदलाव करती है, ठीक है। सो वो चीज़ हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। यानी ग्लोबली कुछ डेवलपमेंट ऐसा हो रहा है जो हमारी इंडियन मार्केट्स को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें हमें कंपलसरी ट्रैक करनी चाहिए। आप ऐसी कोई चैनल फॉलो करो, ठीक है, अगर आप अ, पढ़ने के शौकीन नहीं हो, ठीक है। सो ऐसी कोई चैनल जो आप फॉलो करो जो आपको एक ऑथेंटिक न्यूज़ देती हो, ठीक है। वो आपको वो वीडियो में मैं जहाँ तक मेरा मानना है वो वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। सो आपको डेली बेसिस पे ये सब वीडियो देखनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ आप जिस स्टॉक में ट्रेड करने वाले हो, ठीक है। सो अगर आज के दिन में उस स्टॉक के अराउंड कोई न्यूज़ फ्लोट कर रही है, ठीक है, सो वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। फिर वो तो एक अंधेरे में तीर मारने जैसी बात हो गई कि आज उस स्टॉक को लेके कोई न्यूज़ मार्केट में थी और जो आपने ट्रैक नहीं की और आपने ट्रेड रैंडम ले लिया, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे। सो ये एक मतलब एक गैम्बलर जैसी बात हो गई, ठीक है। सो हमें ये चीज़ कभी भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट हम जो स्टॉक में ट्रेड करने वाले हैं उस स्टॉक में कोई न्यूज़ फ्लो अगर है तो हमें कंपलसरी दिखना चाहिए। द थर्ड थिंग इज़ अगर कोई कोई न्यूज़ आज अगर होने वाली है ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, ठीक है, अगर कोई चीज़ मान लो कि आरबीआई अपने जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, उसका अनाउंसमेंट करने वाला है, ठीक है, या फिर कोई कैबिनेट मीटिंग चल रही है और शेड्यूल है कल के लिए जिस दिन आप ट्रेड करने वाले हो। सो इन बिटवीन कोई भी न्यूज़ अगर आने वाली है ऐसा प्लान है तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी ही चाहिए। इससे होगा ये कि अगर आपका ट्रेड मान लो कोई डायरेक्शन में चल रहा है एंड सडन वो डायरेक्शन चेंज कर लेगा तो आपको शॉक नहीं लगा, क्योंकि आप इन्फॉर्म ट्रेडर हो, ठीक है। आपको पता है कि 12 बजे 1 बजे बाद ये इवेंट होने वाली है, तो आपका ट्रेड आप उस तरह से प्लान करोगे या उस तरह से आप पहले ही एग्जिट कर लोगे, प्रॉफिट बुक कर लोगे, जो भी करोगे, पर आप कुछ प्लानिंग के साथ चलोगे, ठीक है। एकदम आप शॉक नहीं हो जाओगे अगर कुछ आपके अगेंस्ट होता है तो, ठीक है। सो ये चीज़ आपको करनी बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो है आपको ये सब करने के बाद आप अगर आपका ऑनगोइंग ट्रेड है फिर तो आपको मतलब कुछ करना नहीं है, सिर्फ आप मान लो कि आपके अगेंस्ट में मार्केट खुल रहा है तो आपको एटलीस्ट वो तो पता होगा कि उसका रीज़न क्या है, ठीक है। और आपको मार्केट ओपन पे एग्जिट होना है या फिर आप अगर नई पोजीशन क्रिएट कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इस लेवल पे अगर मार्केट ओपन होता है कुछ होता है तो ही मुझे ट्रेड करना है, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, जो पोजीशन साइज ये होगी। सो आपको पूरा आपका ट्रेड है वो प्लान आउट करना है, ठीक है। अगर हम कोई बिजनेस भी करते हैं तो उसमें भी प्लानिंग आता है, ठीक है। सो सेम उसी तरह से हमें अपनी ट्रेडिंग सिस्टम उस तरह से तैयार करनी चाहिए कि हम इन्फॉर्म ट्रेडर की तरह ट्रेड करें। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो है 9 10, यानी अप्रोक्सीमेटली 9 7 9 8 के अराउंड मार्केट में जो रेट सेटल हो जाते हैं, ठीक है। यानी अगले दिन के जितने भी ऑर्डर्स और मार्केट में 9 बजे के पहले जितने भी ऑर्डर्स आए वो सब सेटल होते हैं, ठीक है। यानी 9 7 9 8 के करीब मार्केट आपको एक रेट देगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी इस जगह पे ओपन होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। वो आपको एक रेट मिल जाएगा।
सो यानी आपको ये तो पता चल गया कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, उसके अराउंड आपकी एंट्री एग्जिट में आपको क्या चेंज करना है, वो भी आपके आपके पास और 5 मिनट है, ठीक है, 9:10 से लेके 9:15 तक की। सो उसमें आप अपने ट्रेड में जो भी चेंजेस करने हैं प्लान में वो आप देख लो, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस, एंट्री, एग्जिट सब आपको उसमें प्लान करना है, पोजीशन साइज वो सब आपको प्लान कर लेना है, ठीक है। और एक चीज़ आपको उस टाइम एकदम श्योर होना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। उस टाइम आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अब ट्रेड के अराउंड आपको नहीं रखनी है, ठीक है। आपको पता है कि भाई स्टॉक की ये न्यूज़ है और इस स्टॉक में मुझे अब ये करना है, ठीक। सो दोस्तों हमने जो देखा वो पूरा मैंने एक टाइम लाइन के फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी अगर आप 8:30 से भी स्टार्ट करते हो तो 45 मिनट्स में ये मैंने जितना भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया वो सब आप ईजिली कर सकते हो। यानी आपको 8:30 बजे क्या करना है, ग्लोबल मार्केट को ट्रैक करना है, ठीक है। 8:30 के बाद 8:40 पे आपको क्या करना है, न्यूज़ अब तक की क्या न्यूज़ है, ठीक है, वो सब आपको देख लेनी है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है उसी न्यूज़ पे आपको ट्रैक करना। आप जैसे जैसे न्यूज़ देखते जाओगे तो थोड़े टाइम बाद आपको पता चलने लगेगा कि ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और इसकी इम्पैक्ट मार्केट में हो सकती है, ठीक है। फिर 8:50 पे आपको क्या करना है, आपको ट्रेडिंग प्लान तैयार कर लेना है, ठीक है। और 9:10 आपको एक रेट मिलेगा जो आपको ट्रेडिंग में आपको अगर कुछ चेंज करना है, ठीक है। सो आप एग्जैक्ट आपको क्या करना है उस टाइम आपको रियलाइज़ हो जाएगा। और 9:15 को आपको अपनी सिस्टम प्रॉपरली, ठीक है, आपको एग्जीक्यूट करनी है, उस पे फॉर्म पूरे दिन रहना है, ठीक है। आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी उस टाइम डेविएट नहीं होनी चाहिए। आपने जो प्लान किया है उसी हिसाब से आपको चलना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बस। सो नेक्स्ट इज प्रिपरेशन। बोरिंग लगती है, सबको लगती है, पर ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ट्रेडिंग को अगर आप एक बिज़नेस की तरह देख रहे हो तो बिज़नेस में भी प्लानिंग होती है, उसमें भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो बोरिंग लग सकती है, पर एक बिज़नेस को रन करने के लिए वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है। सो अगर आप ट्रेडिंग को गैम्बलिंग नहीं मानते, ठीक है, तो आपको कंपलसरी प्रिपरेशन करनी चाहिए, अदरवाइज़ लॉस तो आपको सिखा ही देगा, ठीक है। सो बेटर प्रिपरेशन करो, लॉस करने से तो अच्छा है, ठीक है। आप अपने हार्ड अर्न मनी से ट्रेड कर रहे हो, सो आपको पैसे अगर फेंक देने हैं तो बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। गैम्बलिंग इज़ वन ऑफ देम, पर हमें वो चीज़ नहीं करनी है, हमें एक अच्छा ट्रेडर बनना है, ठीक है। सो बोरिंग चीज़ आपको करनी पड़ेगी। ओके दोस्तों, सो यही था मेरा ट्रेडिंग रूटीन जो मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। सो हो सकता है कि आपका ट्रेडिंग रूटीन कोई अलग हो सकता है थोड़ा बहुत मेरे से। सो आप प्लीज़ अपना जो भी ट्रेडिंग रूटीन है, ठीक है, प्री मार्केट ट्रेडिंग रूटीन, वो आप शेयर करें। हो सकता है उससे 100 ट्रेड्स फैमिली के और जो मेंबर्स है उसको बेनिफिट मिले। थैंक यू दोस्तों, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।